करो क्यों सोंदे हो खराटे तुसी मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सोंदे हो खराटे तुसी मार मार। सोना तवाटे काम न आवे, सोना तवाटे काम न आवे। आखिर ताड़ी नींदर एक दिन देवेगी तानू मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सोंदे हो खराटे तुसी मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सोंदे हो खराटे तुसी मार मार। फ्रेब ना खाओ बच जाओ प्यारिओ, यसु मसीह दे कोल तुसी आओ। फ्रेब ना खाओ बच जाओ प्यारिओ, यसु मसीह दे कोल तुसी आओ। यसु मसीह दे कोल तुसी आओ। छड़ दे वो शेखीनू कानू खांदे एक दूजे नू फाड़ फाड़। छड़ दे वो शेखीनू कानू खांदे एक दूजे नू फाड़ फाड़। जागो लोगो होश करो क्यों सोंदे हो खराटे तुसी मार मार। नजात दा रास्ता यसु हकीकी, हर गल यसु दी शहद नालों मीठी। नजात दा रास्ता यसु हकीकी, हर गल यसु दी शहद नालों मीठी। हर गल यसु दी शहद नालों मीठी। तौबा कर लो बच जाओगे, यसु कहंदा तानू बार बार। तौबा कर लो बच जाओगे, यसु कहंदा तानू बार बार। जागो लोगो होश करो क्यों सोंदे हो खराटे तुसी मार मार। लग जावेगा फिर त्यानू, रखे गया जदों सिर ते गुनानू। पता लग जावेगा फिर त्यानू, रखे गया जदों सिर ते गुनानू। रखे गया जदों सिर ते गुनानू। होश फिर आवेगी जदों अग दे विच देवेगा तानू साड़ साड़। होश फिर आवेगी जदों अग दे विच देवेगा तानू साड़ साड़। सोना तवाटे काम न आवे, सोना तवाटे काम न आवे। आखिर ताड़ी नींदर एक दिन देवेगी तानू मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सोंदे हो खराटे तुसी मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सोंदे हो खराटे तुसी मार मार। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह में मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से फिर से खुदावंद ने हमें इकट्ठे होने का मौका बख्श दिया है। आइए अपने
प्रभु के सुंदर कदमों को छुएं और अपने सरों को खुदावंद के सामने झुका दें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं और खुदावंद जी आपको वेलकम कहते हैं, इसलिए कि आप इस वक्त खुदावंद जी हम सबों के दरमियान मौजूद हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद जी आपको धन्यवाद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और दिल से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद तेरे बंदे में कोई सलाहियत, कोई क़ुव्वत, कोई ताकत, कोई फ़कीयत, कोई तालीम नहीं जिसके वसीले से खुदावंद इस ज़िंदा वचन को मैं बयान कर सकूं। खुदावंद तेरा बंदा अपने आप को खाली करता है और खाली बर्तन को अपने पाक रूह के मसा से भर दे और खुदावंद जो आज कलाम दिया जाए उस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। जो सचमुच हर जान से प्यार करता है, वो किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, यहाँ तक कोई कितना भी शरीर है खुदावंद जो है उसको भी माफ़ करने का अख्तियार रखता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के कादर और कुदूस नाम से जो कुछ भी मांगा है हमने बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जो इस वक्त हम सबों के दरमियान मौजूद है और उसकी मोहब्बत के लिए भी मैं और आप शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद हम सबों से बेपनाह मोहब्बत करता है। आइए आज के ज़िंदा कलाम को देखें और आज के जो पैगाम है वो 3 नौकरों के बारे में है जो हमारा आज का अनवान है और हम कलाम पाक में से देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 14 से लेकर 30 आयत तक खुदावंद का ज़िंदा कलाम देखेंगे, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और प्रदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत
चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावन, मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। इसके साथ एक और हवाला हम देखेंगे, कुर्सियों की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 22 से 25 आयत तक खुदावंद का ज़िंदा कलाम देखेंगे। ऐ नौकरों, जो जिस्म के रोह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो। आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से जो काम करो जी से करो, ये जानकर कर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन आमीन। आज का जो हमारा अनुमान है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया और फिर से मैं जिक्र दोहराता हूँ, आज का 3 सर्वेंट है, 3 नौकर। और हम देखते हैं कि नौकर या खादम, नए नामा में खादम का ख़ास रूहानी मानी का हामिल है, यानी जो खुदा का कलाम पेश करते हैं, यानी खुदा के खादमुद्दीन, पास्टर, एवेंजलिस्ट और जो प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, वो खुदा के
खादम कहलाते हैं। लेकिन जो नौकर हैं उनके बारे में हम देखेंगे। नौकर और मुलाजिम के बारे में देखें। यहाँ पर हम नौकर, मुलाजिम और आम आदमी खादम का जिक्र करूँगा। इब्रानी के 3 लफ्ज़ हैं जिनका तर्जमा मुलाजिम और खादम, नौकर, लेकिन इन लफ्ज़ों के और भी मानी हैं। कलाम पाक में से जो हम देखेंगे पैदाइश 22 बाब, पुराने अहदनामा पैदाइश की किताब में क्या लिखा हुआ है 25 आयत में, और उसने कहा कि कनान मलाऊन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। वो जो है कोई और जो गुलाम है उनका भी वो क्या होगा, गुलाम होगा। और इसी के साथ हम एक और जो है देखेंगे, और ये नौकर जो है इसका मफहूम मौजूद है, और इसके लिए और भी जो है अल्फाज इस्तेमाल में लाए गए हैं। नहर यानी नौजवान, और नौजवान का भी जो मानी है वो भी नौकर ही में गर्दाने जाते हैं। और एक और नाम जो है नौकर का जिसके मानी अबीद है, बुनियादी मानी गुलाम। हवाला हमने देखा है 9 बाब में, और उसमें वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। कौन गुलाम होगा? जिसको फतह किया जाता है, जो मुफ्तू कहलाता है, वो गुलाम के जुमरे में आ जाता है। जब कोई किसी को फतह कर लेता है तो वो लोग उसके क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि बनी इस्राइल को जब फतह किया गया तो वो मिस्र में जो है फिरौन उन्हें ले गया, तो वहाँ पर वो क्या बन गए थे? गुलाम बन गए थे। इसी तरह जब सीरी में जो बबलौन की सीरी में जब लोग गए थे तो वहाँ पर भी वो क्या थे? गुलाम थे। और नौकर जो है उसका जो मकसद क्या है, जो कलाम ने हमें बताया है, ताबेदारी करना और फर्मा बरदारी करना, अपने मालिक की इज्जत करना और उसके हर हुक्म को मानना। ये है नौकर का काम। नौकर हम देखते हैं कि वो, लेकिन उनके लिए भी खुदा ने जो है मालिकों को हुक्म दिया है कि आए मालिकों, नौकरों के साथ अपनी मानद जो है सलूक करो, उनको अपनी मानद जानो। मेरे अजीजों, नौकर जब हम देखते हैं कि वफादारी की जो अलामत है, इब्राहिम का जो नौकर था, जो 2 जवान थे, उन्होंने क्या की थी? ताबेदारी की थी। और जब अपने बेटे को लेकर वो मोरिया के लिए रवाना होने वाला था तो उससे पहले जो उसने अपने गधे को तैयार किया और कुर्बानी के सारे सामान को उसने जो है बंदोबस्त किया, और वो 2 जवानों के साथ जो है मोरिया की तरफ बढ़ा। और वो 2 जवान जो वफादारी की इलामत थे, ताबेदारी की इलामत थे। और वो ताबेदारी मेरे अजीजों हम कहाँ पर देखते हैं? जब वो पहाड़ पर चढ़ने से पहले उसने उन 2 खादमों को
दो नौकरों को, दो जो जवान थे उनको हुक्म दिया कि तुम यहीं पर ठहरना और मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाता हूँ। जिस तरह से बाप इब्राहिम ने उन जवानों से कहा, वैसे ही वो वहां पर उन्होंने हुक्म की, क्या की, ताबेदारी की, और वो वहीं के वहीं जिधर इब्राहिम खड़े करके गया था उधर ही वो खड़े रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीशा के नौकर को देखते हैं, जो जब नमान कोढ़ी को जो है शिफा मिली थी तो उसके मालिक, उसके नबी अलीशा नबी ने ये उससे कहा था, जब वो कोढ़ से शिफा पाकर नमान कोढ़ी वापस लौटा तो वो उसने कहा कि मेरे पास आपके लिए तोहफे तवाइफ हैं, ये आप रख लें, मैं आपके लिए जो है गिफ्ट लेकर आया हूँ। लेकिन अलीशा नबी ने वो लेने से इनकार किया। जो उसका मुलाजम था, जो उसका खादम था अलीशा नबी का, वो जब वो नमान जो है कोढ़ से पाक साफ होकर वापस जा रहा था, उसके दिल में लालच जो है खड़ा हो गया, लालच ने जगह बना ली और वो उसके पीछे दौड़ा और उसने क्या कहा कि मेरे मालिक ने कहा, क्या कहा कि ये जो तोहफे तवाइफ लाए हो, ये जो गिफ्ट लाए हो, मुझे दे दो। तो मेरे अजीजों, जब वो तो गिफ्ट लेकर वापस लौटा तो जो नमान कोढ़ी का कोढ़ था उसको कोढ़ लग गया। किसके बायस? उसकी नाफरमानी करने के बायस, ना ताबेदारी करने के लिए, और जो फरमाबरदारी के लिए जो नबी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं तेरा लूंगा। इसके मानी क्या थे? इसके मानी ये थे कि जो मेरा ये खादम है, जो मेरा जवान है, ये भी जो है इन तोहफों और तवाइफ को जो है वो हाथ नहीं ले जाएगा। इनको भी जो है जो गिफ्ट जो आप लेकर आए नहीं लेगा। लेकिन उसने जो है उस खादम ने, उस नौकर ने क्या कर दी? नाफरमानी कर दी। मेरे अजीजों, उसकी नाफरमानी करने के बायस, हुक्म अदूली करने के बायस उसका कोढ़ उसको लग गया। फिर मैं और आप देखते हैं, बागे अदन में देखते हैं एक नाफरमानी की बड़ी अलामत, जो खुदा ने, जो उसकी क्रिएशन थी, जो उसको उसने बड़े प्यार से बनाया था, उसको हर तरह के बागात, जो बाग में जो एक फूल और फल और मिनरल और दूध और शहद सब कुछ जो उस गार्डन में मैसर था, किसी भी चीज की जो है बागे अदन में मेरे अजीजों हम कोई कमी नहीं देखते। लेकिन जो खुदा ने उन्हें हुक्म दिया हुआ था, और वो हुक्म क्या दिया हुआ था कि बाग के हर चीज जो है इस्तेमाल में ला सकते हो, जो फलदार दरख्त है उनका फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल हरगिज ना खाना। ये कंडीशन रख दी, जो बाग में रहने की कंडीशन रख दी कि जिस रोज तुम इस दरख्त का फल, जो बीच में दरख्त है उसका फल खा लोगे, तो उसी रोज जो है तुम्हें बाग से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और हुक्म को तोड़ दिया। जो खुदा ने
انہیں حکم دیا تھا اس سے روح گردانی کر دی، اور وہ جو ہے حکم کو توڑنے کے باعث جو ہے وہ انہوں نے اپنی من مانی کی، اس لیے کہ ابلیس شیطان انہیں جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتوں سے وہ انہیں بلا پھسلا لیا، جس کے باعث انہوں نے کیا کر دی؟ نافرمانی کر دی، اور ان کی نافرمانی کی سزا جو ہے خدا نے انہیں کیا دی کہ انہیں باغ عدن سے دونوں کو باہر کر دیا۔ کس کے باعث باہر کر دیا؟ ان کی نادانی کے باعث، ان کی بے وقوفی کے باعث، ان کی نالائکی کے باعث خدا نے انہیں جو ہے اس باغ عدن سے باہر کر دیا، اور وہ تاریکی میں چلے گئے، وہ موت میں چلے گئے، وہ اندھیروں میں چلے۔ کس کے باعث؟ خدا کے حکم پر وہ قائم نہ رہنے کے باعث۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو ہم نے متی کی انجیل اور اس کا 25 باب اور اس کی ہم نے دیکھی ہے 14 سے 30 آیت، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کی پیرابل میں سے ایک بڑی خوبصورت پیرابل ہے۔ یہاں پر ہم 3 نوکروں کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور ان کا مالک جو ہے ہر ایک کو کس طرح سے توڑے تقسیم کرتا ہے، ان کی ابیلٹی کے مطابق انہیں توڑے دے دیتا ہے، ان کو جو ہے کاروبار کرنے کے لیے وہ ہر ایک کو ان کی لیاقت کے مطابق، ان کے ابیلٹی کے مطابق جو ہے وہ دیتا ہے۔ پہلے کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ان کا مالک جو ہے وہ 5 توڑے دیتا ہے، اور دوسرے کو 2 توڑے دیتا ہے، اور تیسرے کو 1 توڑا دیتا ہے۔ اور وہ خدا اب جو مالک ہے، ان کا جو آنر ہے، وہ ان کو کیا شپ کہتی ہے کہ تو آپ جا کر ان سے کیا کرو؟ لین دین کرو، کاروبار کرو، اور سستی اور کاہلی نہ کرنا۔ جا کر اس سے جو ہے یہ اپنا جو میں نے آپ کو دولت دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، اس سے کیا کرو؟ لین دین کرو، اور ساہوکاروں کو دے کر منافع کما کر مجھے واپس لٹانا۔ اور یہ نصیحت کر کر یہ مالک جو ہے چلا جاتا ہے دور دراز، اور کافی مدت کے بعد یہ واپس لوٹتا ہے ان سے حساب لینے کے لیے، ان کے خبر لینے کے لیے، جو میں نے ان کو جو توڑے دیے ہیں، میرے توڑوں سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی لین دین کیا ہے یا کاروبار کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو میں ان کو کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ میرے عزیزو، جب وہ واپس لوٹا اور اس نے حساب لینا شروع کیا، اور پہلے سے اس نے پوچھا کہ تجھے میں نے 5 توڑے دیے تھے، تو نے ان سے کیا کیا ہے؟ وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو اپنے مالک کے سامنے پیش ہو گیا، اور اس نے علانیہ یہ اعلان کر دیا کہ آپ نے مجھے 5 توڑے دیے تھے، میں نے ان سے کیا کر دیے ہیں؟ 5 اور کما لیے ہیں، اور میرے پاس جو ہے وہ 10 توڑے ہو گئے۔ اور اسے کیا ملتی ہے؟ شاباش ملتی ہے۔ کیوں شاباش ملتی ہے؟ کیونکہ اس نے تابعداری کی، فرما برداری کی، اس نے جو ہے اپنے اوپر جو ہے سستی اور کاہلی کو ہیوی نہیں کیا، بلکہ وہ دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ وہ فیلڈ میں گیا اور اپنا پیسے کا لین دین کیا۔ کس کے ساتھ لین دین کیا؟ جو ساہوکار تھے ان کے ساتھ لین دین کیا تھا، جس کے باعث 5 اس نے اور کما لیے، اور اس کے مالک نے اسے کیا دی؟ شاباش دی۔ اے اچھے اور دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں کیا رہا؟
वफादार रहा है, ईमानदार रहा है, और मैं तुझे जो है बहुत सारे माल का क्या बना दूंगा, हिस्सेदार बना दूंगा। इसी तरह जब दूसरे की बारी आई तो उसने भी बयान किया कि आए मालिक, मैंने तुझे 2 दिए थे, 2 और कमा लिए हैं। वो दूसरा नौकर भी जो है वो एक्टिव रहा, वो मतहरक रहा अपना कारोबार करने के लिए, और उसने भी 2 की बजाय जो है वो 4 कर लिए, 2 और कमा लिए। किसके बायस? अपने मालिक का हुक्म जो है मानने के बायस, फरमाबरदारी करने के बायस उसने 2 के साथ 2 और कमा लिए। जब तीसरे की बारी आई तो वो डरता और कांपता हुआ कि ऐ मालिक, मैं जानता था कि तू बहुत सख्त है, और जहां पर तू नहीं बखेरता वहां से इकट्ठा करता है, और मैंने इस तरह रुपए पैसे से कोई लेन देन नहीं किया, कोई कारोबार नहीं किया, और मैंने बड़ी हिफाजत के साथ मैंने वो छिपा दिया है, रखा हुआ था, तेरे डर और खौफ के बायस रखा हुआ था, मैंने बड़ा महफूज करके रखा हुआ है। वो सोचता होगा, हो सकता है इस बात से मेरा जो है मालिक खुश हो, लेकिन उसका मालिक क्या हुआ? ना खुश हुआ, और उसने क्या कहा? ऐ निकम्मे नौकर, मेरी आंखों से दूर हो जा। और क्या कहा कि इससे जो इसके पास 1 तोड़ा है वो भी ले लिया जाए, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे क्या कर दिया जाए? दे दिया जाए। मेरे अजीजों, हमने ये तीनों नौकरों की एक जो है हम होशियारी देखी है, लेकिन जो तीसरा नौकर था वो निकम्मा नौकर निकला, जिसके बायस उसे क्या हो गई? पनिशमेंट होगी। और पनिशमेंट कैसी हुई मेरी बहन, मेरे भाई? उसको पनिशमेंट ऐसी हुई कि जब इसे वहां पर डाल दो जहां पर हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया! ये किन का हाल होता है जो आज मुझे और आपको एक खुला वक्त खुदा ने दिया हुआ है, और हर किसी को कोई ना कोई खुदा ने एक जो है स्किल दिए हुए हैं, टैलेंट दिए हुए हैं, और आज वो खुदा के कामों के लिए हम उनको जो बरूए कार नहीं लाते, तो मेरा और आपका हाल भी जो है वो एक निकम्मे नौकर की तरह होगा। आज खुला खुदा ने वक्त दिया हुआ है, हम अपनी जिंदगियों में जो खुदा के साथ चलते हुए अच्छे काम करके, खुदा के काम करके उसकी हजूरी में मैं और आप क्या पा सकते हैं? सरफराजी पा सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसके दाएं हाथ बैठ सकते हैं। जो मतहरक और एक्टिव होकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वो जो खुदा के खादम है, खुदा के साथ चल रहे हैं, उनको जो जब जजमेंट होगी, तो जब खुदाउंद अपने तख्त पर होगा, मेरा और आपका खालिक और मालिक जो है वो तख्त नशीन होगा पाक फरिश्तगान के साथ, तो उस वक्त जो है हर किसी के अमाल के मुताबिक जो जिसने अच्छाई की होगी उसको जो है अच्छाई के मुताबिक जो है उसको हिसाब किया जाएगा, जिसने बदी और बुराई की होगी उसको बदी और बुराई के मुताबिक उसका जो है खुदा हिसाब करेगा। मेरे अजीजों, उस गजब से बचने के लिए जो अंजाम जो है हमने एक नौकर का जो तीसरे नंबर का नौकर था वो सुस्त और काहिल निकला था, और इसीलिए उसको उसके मालिक ने क्या कर दिया था? पनिश कर दिया था। उसको सजा कैसी दे दी थी? उसको ये सजा दी थी, इसे जो है वो उस जगह पर डाल दो जहां पर रोना और पीटना है, दांतों का पीसना है, तारीख है,
और वहां पर इसे डाल दो। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर मैं और आप सुस्ती के साथ, खुदा का वचन तो हमारे घरों में है, खुदा का कलाम हमारे घरों पर है, अगर मैं और आप आज खुदा ने मुझे और आपको हयाती बख्शी हुई है, हमें जिंदगी बख्शी हुई है, तो अगर मैं और आप खुदा के वचन के साथ नहीं जुड़ते, कलाम के साथ नहीं जुड़ते, मेरा और आपका हाल क्या होगा? जब वचन के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारा हाल भी इस निकम्मे नौकर की तरह होगा, और उस वक्त मेरा और आपका खुदा ये कह देगा, हमारे बदी और बुराई के कामों के बायस, हमारे निकम्मेपन के बायस हम सोते रहते हैं, और जब मेरे और आपके घरों में कलाम भी मौजूद है और इसके साथ जुड़ते नहीं है, इसको वचन को पढ़ते नहीं है, इस वचन के पढ़ने के बायस मैं और आप जो है एक को कलाम सुना सकते हैं, दो को कलाम सुना सकते हैं, तीन को कलाम सुना सकते हैं, चार को कलाम सुना सकते हैं, पांच को कलाम सुना सकते हैं, और वो फिर आगे जो है कलाम सुना सकते हैं। और उस वक्त जो है जो इस तरह से खुदा की हुक्म की ताबेदारी कर रहे हैं, खुदा की जो कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको खुदावंद जो है वो शाबाश देगा, ऑनरशिप देगा, अवार्ड देगा। और वो अवार्ड कैसा होगा? हमेशा की जिंदगी का अवार्ड होगा। आज मेरी बहन, मेरे भाई, सुस्ती और काहली की दीवारों में अगर मैं और आप जकड़े हुए हैं तो उन दीवारों को ढा दे, यीशु के नाम से ढा दे, और अपने आप को अपने खुदावंद से जो रहनुमाई मांगे, गाइडेंस मांगे, और गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए एक ही रास्ता है, वो है बाइबल मुकद्दस, जिसके वसीले से, जिसकी रोशनी और नूर में मैं और आप चलते हुए इब्लीस को जो है जो लताड़ते जाएंगे और शिकस्त देते जाएंगे, और हम जो है वो लोगों को जोड़ते जाएंगे, कलाम के लिए, वचन के लिए जोड़ते जाएंगे। और यही वो वचन है जिसके वसीले से मुझे क्या मिलती है? चंगाई मिलती है, बीमारियों से शिफा मिलती है, बेरोजगारी से छुटकारा मिलता है, और ऐसी बहुत सारी बातों से हमें क्या देता है? दे देता है खुदा। कलाम ही के वसीले से हमें बरकत पर बरकत देता है। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें निकम्मे नौकर की नहीं तरह बनना जो तीसरे नंबर का था। हमें जो है पहले और दूसरे नंबर पर जो नौकर थे, जिन्होंने जो मालिक से शाबाशी हासिल की थी, आज वक्त है कि अपने आप को, जब खुदा का वक्त आए, खुदा जजमेंट पर बैठे, तो हम जो है जो खुदा के साथ चल रहे हैं वो हमें शाबाश दे और अपने दाहिने हाथ बैठाए। खुदा इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।